हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSR एजुकेशन में। मैं आपके सामने राहुल कुमार उपस्थित हुआ हूँ हिंदी की क्लास लेकर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, जो संधि का ही एक प्रकार है। तो दोस्तों, संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने व्यंजन संधि और स्वर संधि और व्यंजन संधि पिछली वीडियो में पढ़ ली है। आप हमारी वह वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, इसके परिभाषा के अगर बारे में हम बात करें तो क्या होगा दोस्तों, विसर्ग के बाद, ध्यान से सुनेंगे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है वह हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। दोबारा सुनेंगे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। परिभाषा लिख लेंगे, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण ले लेंगे, जैसे कि नी प्लस आहार, नी प्लस आहार बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा, यह होता है निराहार। निराहार, नी प्लस आहार बराबर क्या होता है हमारा, निराहार। तो यहां क्या हुआ है दोस्तों, यह जो है हमारा यह विसर्ग है, इसका मेल जो हुआ है हमारा किससे हुआ है, स्वर से। और विसर्ग के और स्वर के मिलने से जो विकार परिवर्तन, जो विकार हुआ है वह क्या है हमारा, रा, यानी कि किसमें बदला है हमारा विसर्ग, रै में। तो इसके कुछ हम नियम जानेंगे, एक एक करके हम नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नियम लेंगे दोस्तों, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। नियम नंबर पहले की बात करेंगे, विसर्ग का, विसर्ग ये इस तरह से विसर्ग होता है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस तरह से होता है देखेंगे। अगर ये हुआ दोस्तों हमारा विसर्ग, इससे पहले यदि ए, ठीक है दोस्तों, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद ए, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा,
तीसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है। और इसके अलावा यह रे, ले, वे और है। यह रे, ले, वे और है। सॉरी, है नहीं होगा, यह रे, ले, वे। तो इसके बारे में जानने की चर्चा करेंगे। है भी दोस्तों, इसमें है भी होगा हमारा है। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा विसर्ग। जब संधि विच्छेद करने से पहले हमने देखा था कि एक शब्द का भाग हमारा इधर था, एक शब्द का भाग इधर, और यहाँ क्या था हमारा विसर्ग। और इससे पहले अगर ए आए और ए के बाद आ, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। वर्ग क्या होता है दोस्तों, हमने व्यंजनों में पढ़ा है, स्पर्श व्यंजन। वे क्या होते हैं, उनको स्पर्श व्यंजनों को वर्ग के आधार पर रखा गया है। तो इसके उदाहरण देखेंगे दोस्तों। एक उदाहरण लेंगे हम, अध प्लस गति। अध प्लस गति। अध प्लस गति बराबर क्या होगा, हम नियम को जानेंगे। पहले विसर्ग का हमारा किसमें परिवर्तन हुआ है, ओ में। तो हम विसर्ग की जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, ओ। यानी कि ओ, यहां अध इस तरह से ले लिया, और विसर्ग की जगह हम क्या ले लेंगे, ओ। यानी कि ओ, ये इस तरह से होता है, ओ और प्लस गति। ये क्या हुआ दोस्तों हमारा इसका उदाहरण। और एक अन्य उदाहरण लेंगे, जैसे कि प प्लस दे। प प्लस दे बराबर क्या होगा हमारा, यहां विसर्ग है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा हमारा, ओ में। तो क्या हो जाएगा, पयो। ठीक है दोस्तों। और एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि होगा मन प्लस रथ। मन प्लस रथ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मनो। ये मन हो गया, और इसमें हम ओ जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, मनोरथ। मनोरथ। तो ये दोस्तों हमारे इसके उदाहरण हैं, और अन्य भी इसके उदाहरण हैं। तो क्या हुआ, हमारा विसर्ग का जो परिवर्तन हुआ हमारा, वह हुआ है ओ में। यानी कि विसर्ग बदला है हमारा ओ में। तो उसी से रिलेटेड ये सारे उदाहरण हैं, और इससे अगले नियम के बारे में जानने की चर्चा करेंगे। अगला नियम दोस्तों, इसके कुछ अपवाद भी देख लेंगे यहीं पर। जो इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पुनः, पुनः प्लस मुद्रण। पुनः प्लस मुद्रण बराबर क्या होगा हमारा, पुनर्मुद्रण। पुनः प्लस मुद्रण, पुनः प्लस मुद्रण प्लस हो जाएगा यहाँ, बराबर क्या होता है हमारा, पुनर्मुद्रण। क्या हुआ, यहाँ विसर्ग का जो है परिवर्तन हमारा किसमें हुआ है, ये रे में हुआ है। तो दोस्तों ये जो विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि हमने देखा है पुनः प्लस मुद्रण। और एक अपवाद देख लेंगे, अंतः प्लस धाम। अंतः प्लस धाम, अंतः प्लस धाम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंतर्धाम।
अंतर्धान। ये क्या है दोस्तों, इस यो जो विसर्ग का ओ में परिवर्तन है, इसके ये क्या है, अपवाद है। आइए अगला नियम देखेंगे। नियम नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, विसर्ग का रे में बदलना, रे में बदलना। रे में बदलना, विसर्ग का रे में बदलना। देखेंगे किस प्रकार ये बदलता है। तो इसके नियम देखेंगे। जैसे कि ये क्या हुआ हमारा विसर्ग, विसर्ग से पहले ए या अ, ए और अ, ए और अ, इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य स्वर, क्या होगा दोस्तों, विसर्ग से पहले ए या आ का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है, और क्या करना है, ए या आ को छोड़कर हमारा कोई भी स्वर आ सकता है। और विसर्ग के बाद आ, उ और बड़ा उ और वर्ग का, ये हो जाएगा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और ये रे ले और वे। ठीक है दोस्तों, विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर, और विसर्ग के बाद ये जो हमारे वर्ण दे रखे हैं इनमें से कोई भी वर्ण आ जाना चाहिए। तो हमारा किसमें परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाएगा। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे कि एक होगा दू प्लस बल, दू प्लस बल बराबर क्या होगा हमारा, दुर्बल। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो विसर्ग है ये वाला, ये जो है रे में इसका परिवर्तन हो गया है, रे में बदल गया है। रे जो है ये आधा है हमारा, यहाँ पर ये जो हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यह होता है स्वर रहित व्यंजन। यह क्या है हमारा, स्वर रहित व्यंजन, यानी कि इसके साथ स्वर हमारा नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बे पे आधा रे हमारा लग जाएगा, क्या हो गया, दुर्बल। अगला उदाहरण देखेंगे। नी प्लस धारण, नी प्लस धारण, नी प्लस धारण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, निर्धारण। निर्धारण। एक और उदाहरण देखेंगे। जैसे कि नी प्लस आशा, नी प्लस आशा बराबर क्या होगा हमारा, निराशा। निराशा। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि क्या हुआ हमारा, यहां रे जो है हमारा आधा आया है, किंतु यहां जो है रे हमारा पूरा, यानी कि रे जो है पूरा एक स्वर के साथ यहां आया है। क्या हुआ है, ये जो है हमारा आ, ये जो है विसर्ग के साथ, यानी कि विसर्ग का परिवर्तन हुआ रे में, और रे में परिवर्तन ये इस प्रकार हुआ रे, और इसमें जो है ये हमारा प्लस आ जुड़ेगा,
तो बराबर क्या हुआ हमारा रा। ठीक है दोस्तों, रा हो गया। और नी हमने ऐसा का ऐसे एज इट इज उठाकर यहाँ रख लिया, और सा बचा हमारा, ये हमने यहाँ उठाकर रख लिया, और रा यहाँ उठाकर। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि रे जो है हमारा आधा यहाँ कैसे हुआ और रा हमारा यहाँ कैसे हुआ। अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 3।